ही एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आई होप बढ़िया होंगे आप भी, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्लास क्या होती है। आज हम बनाएंगे एक सिंपल अपना प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे जितनी हमने पाइथन पढ़ ली है उससे। क्या बनाएंगे? एक एडवांस कैलकुलेटर जो क्या करेगा, लूप के अंदर हमसे पूछता रहेगा क्वेश्चन, यानी वो चलता रहेगा कैलकुलेटर जब तक हम उसको स्टॉप होने के लिए ना कह दें, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। क्या? कैलकुलेटर 1.py। एंटर करता हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक हेडिंग आए, वेलकम टू माय कैलकुलेटर। उसके बाद क्या होगी, 5 ऑप्शंस पूछे मेरे से, और जब भी मैं उन 4 ऑप्शंस में कुछ क्लिक करूँ, जैसे पहला ऑप्शन ऐड मान लो, सब्ट्रैक्ट, है ना, तो मैं बोलता हूँ पहला ऑप्शन क्लिक किया मैंने, तो ऐड जैसे ही होंगे वो पूछेगा हमसे 2 नंबर, कि किन 2 नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। वो नंबर्स पूछेगा, हम नंबर टाइप करके एंटर करेंगे तो क्या करेगा वो, एक सम हमें आउटपुट दे देगा, है ना। तो ये हम क्या है, बेसिक अप्रोच रहेगी। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रिंट। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग प्रिंट कर लेते हैं। क्या कि प्रिंट कर दो, वेलकम टू माई कैलकुलेटर, है ना। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, वेलकम टू माई कैलकुलेटर। अगर ये आप कर लोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा सब चीज़, है ना। मैंने ये प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक और चीज़ प्रिंट हो के आए, क्या हमसे पूछे, ऑप्शंस भी तो पूछना है। तो मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ ऑप्शन पूछने के लिए पहला ऑप्शन तो हमसे क्या पूछेंगे कि ऐड कर दो। दूसरा ऑप्शन हमसे पूछेंगे क्या, कि सब्ट्रैक्ट करना है क्या आपको। तीसरा ऑप्शन पूछते हैं क्या, कि हमें मल्टीप्लाई करना है क्या। और चौथा ऑप्शन क्या पूछते हैं, क्या पूछेंगे, क्या हमें डिवाइड करना है क्या। और पांचवा भी रख लें, पांचवा ऑप्शन क्या, कि एग्जिट अगर करना हो, किसी को लूप से बाहर निकलना हो तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये मैं 5 ऑप्शन पूछूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन कैसे करेंगे, सिंपली इस टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करते हैं, पाइथन कैलकुलेटर 1.py एंटर करूँगा तो देखो मेरे से बोल रहा है कि वेलकम टू माय कैलकुलेटर, और ये 5 ऑप्शंस हमें दे रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे 5 ऑप्शन चूज़ भी तो करना है। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लो, जो मेरे को क्या बोले कि एक इनपुट लेना है, और बोलता हूँ कि एंटर, या फिर बोल देते हैं चूज़ वन ऑप्शन, है ना। एक ऑप्शन चूज़ करना है, स्पेस करता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो ये देखो मेरे से बोल रहा है क्या, चूज़ वन ऑप्शन। मैं 1 क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, वापस से रन करते हैं, 4 एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके आगे का कुछ नहीं लिखा है। हमने अभी तक ये लिखा है ना, चूज़ करना है, तो ये हमारा क्लियरली वर्क हो रहा है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो बढ़िया है ना। अब क्या करेंगे, हम इनकी वो लिख लेते हैं, लॉजिक लिख लेते हैं। लॉजिक क्या रहेगा कि ऐड कैसे करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, है ना। लॉजिक से पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ, मान लो मैंने ऐड किया, ऐड हो गया, तो ये देखो क्लोज हो जा रहा है बार बार। मैं नहीं चाहता कि क्लोज हो, मैं चाहता हूँ क्या, कि मैंने इस कोड को रन किया, ये मैंने पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, मैं 2 एंटर करता हूँ, मैंने सब्ट्रैक्ट करवा लिया। मैं चाहता हूँ फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवाना, तो क्या हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है, मेरे को वापस से रन करवाना पड़ रहा है इसको, है ना। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक वाइल लूप के अंदर रख लेंगे। किसके अंदर? वाइल लूप के अंदर। कैसे? यहाँ पर ही क्या होता है, वाइल लूप काम आता है। मैंने बोला कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है, मैंने बोला वाइल ट्रू, मैं बोला जब तक मेरी कोई भी कंडीशन ट्रू है तब तक क्या हो, मेरी ये चीज़ रन होगी। ये समझे, मेरी ये चीज़ क्या होगी, रन होगी, जब तक मेरी कोई भी कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो ये देखो, अगर मैं 1 लिख के एंटर करता हूँ तब भी मेरे से आप पूछा जा रहा है, ये देख रहे हो कि अभी ये लूप कभी ख़त्म नहीं हो रहा, है ना। तो यही हमें चाहिए था कि जब तक हम खुद से एग्जिट ना कर दे तब तक हमसे ये पूछता जाए। तो अगर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इसका लॉजिक। लॉजिक हम बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं कैलकुलेटर नाम की, कैलकुलेटर नाम की क्लास बना लेते हैं। क्लास हमने पढ़ लिया है ना, जिसमें पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐड नाम का। क्या
कि ऐड बोलो सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या होंगे हमारे दो नंबर जो हम इनपुट के तौर पे लेंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर पहला ऑप्शन चूज़ करता है तो ऐड वाला फंक्शन चल जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारा ए प्लस बी। ये समझ आया? अगर ये समझ आ गया है तो आगे भी समझ आ जाएगा, है ना। मैं बोलता हूँ कि एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना लो, सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना लो जो क्या करेगा, ए कॉमा बी माइनस करेगा, है ना, ए माइनस बी कर लेगा। मैं बोलता हूँ कि एक डेफ यानी एक फंक्शन बना लो क्या, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बना लो जिसमें भी सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी आ जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रिंट। मैं डेटा प्रिंट करवाता हूँ क्या, ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये समझे? और आखिरी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डिवाइड का। आप और भी अपने हिसाब से एडवांस कर सकते हो इस कैलकुलेटर को, है ना। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ ताकि क्या सब लोग समझ जाएं। सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। अब चीज़ देखो, जो मेरा सेकंड टर्म होगा ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिवाइड में कंडीशन आती है क्या, अगर मेरा सेकंड टर्म जीरो हो जाए, अगर क्यू जीरो हो जाता है तो इन्फाइनाइट चला जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ जो मेरी बी है वो अगर बराबर किसके हो गया, जीरो के, तो क्या प्रिंट करवा देना, तब आप प्रिंट करवा दो क्या, इन्फाइनाइट। क्या प्रिंट करवा दोगे, इन्फाइनाइट, है ना। और अगर एल्स में क्या प्रिंट करा दोगे, अगर जीरो नहीं है तब तो सिंपली प्रिंट करवा दो क्या, ए डिवाइडेड बाई बी। ये समझ आया कि मैंने डिवाइड में क्या फंक्शन लिखा है ना। तो ये मैंने सिंपली चार फंक्शन क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। मैं इसको नीचे करके दिखा देता हूँ। चार फंक्शन क्या किए मैंने, क्रिएट कर लिए कैलकुलेटर नाम की क्लास के अंदर। अब मैं क्या बोलता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ़ जो मैंने चॉइस, जो मैंने ऑप्शन लेना है ना, मेरे को अब ऑप्शन चूज़ करना है ना, क्या, इफ़, अब कंडीशन चूज़ करेंगे क्या, चॉइस इन। अगर मैंने चॉइस ली है, जो मैंने 1 2 3 4 5, अगर कोई भी ये चॉइस है वो क्या होती है, मेरी एक एरे, जो मैं बोलता हूँ 1, 2, और ये सब स्ट्रिंग में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनपुट भी स्ट्रिंग में ही लिया है ना। तो ये सब भी क्या होगा, स्ट्रिंग में आएगा, (4). अगर मेरी चॉइस की वैल्यू 1, 2, 3, 4 के अंदर होती है तब क्या हो, इफ़। अब इंडिविजुअली बता दो क्या, कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तब तो मेरे को क्या करना है, तब मैं जो कैलकुलेटर नाम का वो बनाया था हमने क्लास, उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक कैल्क नाम का वो बना लो जिसके अंदर में जो कैलकुलेटर है वो क्या होगा, स्टोर होगा, है ना। कैलकुलेटर को कॉल कर लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर जो चॉइस की वैल्यू 1 है, चॉइस की वैल्यू अगर 1 हो तब क्या करो, जो कैल्क है, कैल्क में कौन सा ऐड नाम का जो फंक्शन है उसको कर दो कॉल, और कॉल पैरामीटर क्या डाल दो, ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी भी डालना है तो मेरे को ए कॉमा बी निकालना भी है। कैसे निकालूंगा, मैं बोल देता हूँ कि ए कॉमा बी यहाँ पे डिराइव कर लो क्या, ए चूज़ कर लो एक इनपुट, और मैं फ्लोट में करूँ, क्यों, फ्लोट क्या होता है, डेसिमल नंबर भी इंक्लूड करता है। तो मैं एक नंबर बोल रहा हूँ कि इनपुट डालो, एक नंबर इनपुट डालो, इनपुट करो एक नंबर जो क्या करेगा, हमसे एक नंबर लेगा। वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है ना। तो मैं बोलता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मेरा जो भी मैं नंबर डालूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। और बी नाम की वैल्यू भी ले लेते हैं क्या, फ्लोट कर लो, फ्लोट इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ स्ट्रिंग में, एंटर सेकंड नंबर। ये समझे, यहाँ पे मैं दो वैल्यू स्टोर करवा लूँगा। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि अगर चॉइस 1 है तो जो ऐड नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर देना, पैरामीटर क्या डालोगे, ए कॉमा बी, है ना। तो ए कॉमा बी यहाँ पे कॉल हो जाएगा और ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। सेम अगर एलिफ, है ना, एलिफ अगर चॉइस क्या हुई मेरे पास 2 हुई तो क्या करोगे, जो कैल्क के अंदर माइनस वाला, माइनस कौन सा था हमारे पास, सब्ट्रैक्ट का, जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट का जो है उसको क्या कर दो, कॉल कर दो, और पैरामीटर क्या डाल दो, ए माइनस बी, है ना। आप इसको एडवांस भी ले जा सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर चॉइस क्या हुई हमारी थर्ड,
अगर चॉइस थर्ड हुई, थर्ड कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो कैल्क के अंदर जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है ना, उसको क्या कर दो, कॉल कर दो, और ए कोमा बी भी इधर से पास कर देंगे। और अपनी एलिफ में क्या आ जाएगा, चौथी कंडीशन क्या, अगर चॉइस क्या हुई 4, अगर चॉइस क्या हुई 4, तब क्या होगा, कैल्क में जो डिवाइड वाला फंक्शन है ना, वो रन कर देंगे किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ। ये समझे, अगर ये समझ गए तो बताओ, है ना। ये 4 कंडीशन हमने लिख ली, कब, जब अगर चॉइस की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में होगी। अगर मान लूँ मैंने 5 कर दी, अगर मैंने चॉइस की वैल्यू 5 कर दी, तो पहले तो इस लूप से बाहर आते हैं ना, इधर वाले के साथ चलते हैं। क्या, मैंने अगर चॉइस की वैल्यू 5 कर दी, तो मैं बोलता हूँ एलिफ, अगर चॉइस की वैल्यू क्या हुई 5, चॉइस की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 5 हुई, तब हमने ब्रेक फंक्शन देखा था, जो मेरा लूप है ना वो तोड़ देना, यानी मेरा जो फंक्शन है वो एग्जिट कर देना। क्यों, मैंने बोल रखा है एग्जिट के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि जैसे मेरी चॉइस की वैल्यू 5 हुई, तो मेरा जो ये वाइल लूप है ना वो हो जाएगा ब्रेक। अगर 5 के अलावा कुछ हुई तो एल्स कंडीशन में लिख दो, और इधर मैं प्रिंट क्या करा देता हूँ, इनवैलिड बोल देते हैं ऑप्शन, है ना, ऑप्शन। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया ना, ये मैंने कैसे बनाया इतना बड़ा, तब क्या है कि आपकी पाइथन की बेसिक जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली रन करके देखते हैं। चालू करें, तैयार हो आप लोग। मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सबसे पहले हम ऐड चूज़ करते हैं, 1 क्लिक करके एंटर करता हूँ, तो मेरे से क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर डालो, मैं बोलता हूँ 40, सेकेंड नंबर डालो 2, एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास क्या आया, 42 आंसर आ गया, और मेरे से वापस से पूछने लगे कि आप और क्या करवाना चाहते हो। मैं बोलता हूँ इस बार डिवाइड करवाएंगे 4, फर्स्ट नंबर डालता हूँ 30 और सेकंड नंबर 0 डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट, जो हमारा आ रहा है ना। एक और बार करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इस बार। मैं बोलता हूँ 3, फर्स्ट नंबर में डालता हूँ 10, सेकंड नंबर 3, एंटर करता हूँ, तो देखो आंसर क्या आ गया 30। ये समझे, ये लूप में भी चल रहा है। अगर मैं बोल दूँ 5, चलो 5 एक बार एग्जिट तो आखिरी में करेंगे, मैं बोलता हूँ 7 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे से क्या बोल रहा है, क्या इनवैलिड ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है ना। अगर मैं बोल दूँ 5, तो क्या होगा, ये एग्जिट कर जाएगा हमारा ना। तो मैं क्या करता हूँ 5 में बोल देता हूँ, ब्रेक होने से पहले एक प्रिंट कर दो, क्या, गुड बाय, है ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, गुड बाय, या बोल देते सी यू सून, है ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए। तो ये होगा हमारा फंक्शन। अगर मैं वापस रन करके 5 दबाऊँ, तो देखो इधर क्या लिखा रहा है, गुड बाय सी यू सून, है ना। तो ये था हमारा बेसिक कैलकुलेटर। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। हम 3-4 दिन हम बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, ठीक है। तो मिलते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।